नई क्लास में आपका स्वागत है। अब समाकलन की अगली एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो पहले हम जब समाकलन की अब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उससे पहले कलन के दो तीन क्या है यहाँ पर प्रमेय हैं, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर सीख लेंगे। तो पहला इसमें क्या है, पहली चीज़ हमने जो पढ़नी है वो है क्षेत्रफल फलन। अब क्षेत्रफल फलन है क्या? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी फंक्शन का फलन का इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स से डी एक्स, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जो इसकी व्याख्या की जाती है वो इस रूप में की जाती है कि ये जो फलन है एफ एक्स, ये ए कॉमा बी, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, इन दोनों के बीच में घिरे हुए क्षेत्रफल की क्या होता है, के बराबर होता है। तो अगर हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो ये क्या है, इसकी दो निश्चित सीमा है, जो जिन बिंदुओं के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं ए से लेके बी, इनके बीच में घिरे हुए क्षेत्रफल की क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसका जो मान आएगा ये निश्चित है, क्योंकि ए से लेके बी के बीच में क्या है, क्लोज्ड है, तो इसका मान निश्चित आता है। निश्चित मतलब आप 5, 10, 15, 20 आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसके बीच में कोई बिंदु एक्स ले लूं, कोई बिंदु क्या ले लूं, एक्स ले लूं, मैंने सपोज करो यहाँ पर कोई बिंदु एक्स ले लिया, और अब फंक्शन का इंटीग्रेशन किया मैंने ए से लेके एक्स एफ एक्स डी एक्स, मतलब एक्स जो बिलोंग करता है वो ए कॉमा बी के बीच में है, और इसके बीच में मैंने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करा। तो सपोज करो एक्स ये बिंदु है, तो ये जो एरिया आएगा, ये जो क्षेत्रफल आएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा एरिया फलन। क्या कहलाएगा, एरिया फलन, क्षेत्रफल फलन। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो एक्स आएगा, ये जो फलन एक्स का जो मान आएगा, ये जो फलन होगा ये एक्स का फलन होगा, ये जो होगा एक्स का फलन, ये जो होगा एक्स का फलन होगा। और जबकि ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स में ये जो वैल्यू आएगी ये निश्चित वैल्यू आएगी, 5, 10, 15, 20। लेकिन अगर ये एक्स के रूप में है, ए से लेके एक्स, तो ये क्या आएगा, एक्स जो होगा एक्स का फलन होगा। अब इसका प्रयोग है क्या, क्षेत्रफल फलन का। अब इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे इसमें दो प्रमेय हैं। तो पहला प्रमेय क्या है, अगर एफ एक्स एक सतत फलन है, एफ एक्स एक सतत फलन है, किसी भी इंटरवल में एफ एक्स एक सतत फलन है, तो हम क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूं, ये जो एफ एक्स एक सतत फलन है, तो अगर यहाँ पर ए डैश एक्स करा जाए, तो ए डैश एक्स जो होता है वो एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, इसका ये जो ए डैश एक्स आएगा, ये जो ए डैश एक्स आएगा इस फलन के इक्वल आएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम इस फंक्शन का क्या कर दूं, डी बाई डी एक्स कर दूं, तो ये जो ए डैश, ये जो ए डैश एक्स आएगा, ये फलन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा है। और दूसरा क्या है, इसमें दूसरा थ्योरम क्या है, इस रूप में है कि अगर ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, इसका हमने क्या निकालना है, मान निकालना है। ये जो है ये सीमा के योग के रूप में, फलनों की सीमा के योग के रूप में है, जो हमने इससे पहले वाले अध्याय में है। तो यहाँ पर है कि ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स का प्रति अवकलज, यदि एफ एक्स का मुझे क्या मालूम हो, प्रति अवकलज मतलब समाकलन, सपोज इसके समाकलन को मैंने कैपिटल एफ एक्स से दिखा दिया, एफ एक्स और ए से लेके बी, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये जो दूसरा थ्योरम है, दूसरा जो प्रमेय है, ये हमें ये बताता है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का ए से लेके बीच में इंटीग्रेशन करना है, अगर ए से लेके बी के बीच में एफ एक्स डी एक्स निकालना है, जो हम इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हम फलनों की सीमा के योग के रूप में उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो जो कंडीशन थी काफ़ी क्या थी, लेंथी थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर एफ एक्स का मुझे प्रति अवकलज मालूम है, उसका समाकलन मालूम है, मैं उसका समाकलन रख दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद उसकी अपर वैल्यू रखूंगा और फिर उसकी लोअर वैल्यू। ये जो है इसका द्वितीय प्रमेय है। अब जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ए से लेके भी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये क्या है, एफ एक्स का प्रति अवकलज मतलब समाकलन है, ये इसकी अपर वैल्यू है, इसकी लोअर वैल्यू। तो पहले अपर वैल्यू रखी, फिर नीचे वाली वैल्यू रखी गई। अब देखिए, जब हम इसको करेंगे, इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स है, ये उसी चीज़ का हम डेफिनेट इंटीग्रल उसी चीज़ का करेंगे। ये फंक्शन जो होना चाहिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और दूसरा सुपरिभाषित, मतलब डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित। अब इसका अर्थ क्या है, कहने का मतलब है, अगर सपोज करो मैंने कोई फंक्शन ऐसे ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन की पावर 1/2, और यहाँ लिख लिया -2 से लेके 3। अब मैंने इस फंक्शन में क्या, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब लेकिन आप ये देखेंगे, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में सुपरिभाषित है? अगर ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में सुपरिभाषित होगा, तभी हम इसका क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। अब देखिए, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिफाइन कहाँ पर होगा, जहाँ पर
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी क्या होगी, या तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो और या एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो। इस इंटरवल के बीच में क्या होगा, ये फलन परिभाषित होगा। लेकिन -1 से लेके 1 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस प्रकार इस फलन का जो हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरा कंडीशन, अब आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने a से लेके b fx dx करा, तो इसका समाकलन सपोज करो हमने क्या लिख दिया, fx लिखा, समाकलन करने के बाद कांस्टेंट c जुड़ा, लिमिट थी a से लेके b। अब इसमें ये मैंने वैल्यू रखी, ये हो जाएगा fb प्लस c माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू रखी fa प्लस c। इसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया fb प्लस c माइनस fa माइनस c, तो c से c कैंसिल, तो fb माइनस fa। तो हम ये समझ गए कि कभी भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा। और सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका प्रतिअवकलज लिखेंगे, समाकलन लिखेंगे, और अपर वैल्यू लिखेंगे, लोअर वैल्यू रखेंगे, अपर वैल्यू लिखेंगे और लोअर वैल्यू रखेंगे उस फंक्शन में, उसके प्रतिअवकलज में उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, जो हमने इसके जो कलन के जो दो प्रमेय पढ़े उनका अनुप्रयोग, हमारा क्वेश्चन है -1 से लेके 1 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और हमने पढ़ा है अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन हम a से लेके b में करते हैं तो उसका मान कितना होता है, एफ एक्स मतलब इसका प्रतिअवकलज, फिर a से b अपर वैल्यू, फंक्शन इस समाकलन में ऊपर वाली वैल्यू रखी एफ बी माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू रखी एफ ए। तो ये सवाल है हमारा -1 से लेके 1 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्रति अवकलज मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो इसका समाकलन कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का, x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का आ जाएगा x, ये आ गया। और वैल्यू -1 से लेके 1, तो अब अपर वैल्यू रखेंगे तो अपर वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1, इस वैल्यू को 1 और 1 रखी, माइनस फिर लोअर वैल्यू रखी, -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। सेम इसको क्वेश्चन को देखिए, 1/x dx, 1/x का क्या करेंगे हम, प्रतिअवकलज मतलब का समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे कितना आएगा 1/x का log x, ये आ गया log x, और लिमिट 2 से लेके 3। फिर अपर वैल्यू रखेंगे, अपर वैल्यू हो जाएगी log 2 माइनस, अपर वैल्यू 3 है, log 3 माइनस फिर लोअर वैल्यू log 2, तो log 3 माइनस log 2 मतलब log 3/2। 20 अगर ई लिखना है ये लिख लीजिए। अब सेम ये क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन sin 2x से dx, फिर इसका समाकलन करिए, sin 2x का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, माइनस cos 2x/2, 0 से लेके π/4। फिर अपर वैल्यू रखी, -1/2 बाहर रख लीजिए, अपर वैल्यू रखिए, ये आ जाएगी cos 2 इंटू π/4, माइनस फिर लोअर वैल्यू रखिए cos 2 इंटू 0/2, तो ये कितना आएगा -1/2। ये हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा हमारा 1/2। इसका सॉल्व करके कितना आ गया 1/2। ऐसी dx/√1 मैंने एक्स स्क्वायर है, तो ये किस चीज़ का इंटीग्रेशन, समाकलन क्या है इसका, ये होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x/1, साइन इनवर्स x आ गया, लिमिट 0 to 1, फिर 1 रखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/2 और इसकी वैल्यू 0, तो आंसर कितना आएगा हमारा π/2। तो आप लोगों ने देखा इस प्रमेय का उपयोग सिर्फ यहाँ पर इतना ही करना है कि आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन हमें दिया है जहाँ तक कि हमें इसकी निश्चित समाकलन निकालना है, तो उसका क्या कर लीजिए, आप प्रतिअवकलज कर दीजिए और अपर वैल्यू रखिए और लोअर वैल्यू रखिए और आपके आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन सेम वैसी हैं जैसे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमें लिमिट दी रहती है कहाँ से कहाँ तक, कि इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है।